लोग ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आपको वायु के बारे में बात करेंगे। वायु, वायुदाब एवं पवने। किसके बारे में? वायु, वायुदाब एवं पवने, इनके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है ना। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम लोग वायु के बारे में बात करते हैं। वायु क्या होता है? तो वायु जो है आपको गैसों का मिश्रण है। क्या है? वायु गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे चारों ओर फैले होते हैं। जो हमारे चारों ओर फैले होते हैं वो क्या? गैसों का मिश्रण है। वायु में आपको बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से गैसेस बता सकते हो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में सबसे ज्यादा अगर बात करें, वायु को अगर हम लोग बांटे इसको, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आपका क्या है वायु में? सबसे ज्यादा प्रतिशत क्या है? अगर थोड़ा सा बात करें तो ये आपका जो है ना कुछ परसेंट इसमें हमारा देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन आएगा। कितना? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन कितना है वायु में? 78%। कितना? 78%। इसके अलावा अगर कुछ और प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे देख लो, तुम्हारा 21% क्या है? 21% क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 21% वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी जो है 1% बाकी अन्य गैसेस है। 1% क्या है? अन्य गैसेस है। तो यानी वायु में आपको जो है वायु गैसों का मिश्रण है और हमारे चारों ओर फैला हुआ है वायु, है ना। इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन है गैस है? नाइट्रोजन। और कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%। क्या आप जो सांस लेते हो, क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते हो सांस में? क्या सांस में हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। कहीं कहीं आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब जो है हमारे अंदर जाता है, उसमें से छांट के हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और नाइट्रोजन को बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पहला वायु। वायु के बारे में आप समझ गए होंगे। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है जो हमारे चारों ओर फैले हैं। इसके अलावा पवन की बात करते हैं। तो पवन क्या होता है? पवन और वायु एक नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। इसमें याद रखना है आपको, दो चीज होता है, एक उच्च दाब और निम्न दाब। अब ये दाब क्या होता है? इसको हम लोग उच्च वायु दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब। तो पहले हम लोग वायु दाब को थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब या बल कह सकते हो। पृथ्वी की सतह पर जो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, यानी उसको आप क्या कहोगे? वायु दाब। क्या बोलेंगे? वायु दाब। वायु दाब यानी पृथ्वी की सतह पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से पवन जो होता है, पवन में यानी कि आपको दाब दो तरीके का होगा। एक हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर। क्या होगा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। उसको बोलेंगे उच्च दाब या निम्न दाब, उच्च वायु दाब या निम्न वायु दाब। और पवन कैसे चलती है याद रखना, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर। किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब जहाँ हाई प्रेशर होगा ना, यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है और इधर लो प्रेशर बन रहा है, इधर से सारा पवन क्या होगा? लो प्रेशर की तरफ भागेगा। किधर भागेगा? लो प्रेशर की तरफ। तो हमेशा जब भी हाई प्रेशर के से लो प्रेशर की तरफ कोई भी हवा चले तो उसे क्या बोलेंगे आप? पवन। क्या बोलेंगे? पवन। ये आंधी वगैरह के रूप में भी आता है ना। तो चलो देख लेते हैं इसके बाद क्या। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। चलने वाली हवा को हम लोग क्या बोलेंगे? पवन। और वायुमंडल क्या होता है? हमारे चारों ओर वायु की घनी चादर के रूप में फैला हुआ। किस रूप में? चादर के रूप में। वायुमंडल जो है हमारे चारों ओर वायु की घनी चादर के रूप में फैला हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है, तो ये चारों बातें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। चलिए इसको आप पिक्चर को देखते हैं हम लोग। पिक्चर में क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ना, एक ये क्या बनाया गया, ये है हमारा पृथ्वी का पिक्चर। कह सकते हैं एक पृथ्वी का ही पार्ट है जिसको कि अलग अलग वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। अलग अलग वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। इसमें कहीं कहीं उच्च वायुदाब लिखा है, कहीं कहीं निम्न वायुदाब लिखा है ना। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा। और उसके जस्ट नीचे आपका आता है मकर रेखा, और उसके जस्ट ऊपर कौन सा रेखा आता है? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। यानी कि ये सभी जो है आपको कहीं कहीं ये सारे रेखा आते हैं ना, इसको ही ये जो विषुवत रेखा यह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भागों में। और यही जो है एक दाब पेटी बनाता है, मतलब वायु दाब पेटी बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 0 डिग्री विषुवत रेखा के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है ना 5 डिग्री ऊपर और नीचे करके एक भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बनाता है। कौन सा पेटी? भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब पेटी मतलब क्या हुआ कि हवा जो है ना हमेशा आपको इसी की तरफ बहेगा। जब भी हवा जाएगी किधर जाएगा? निम्न वायुदाब की तरफ। किधर जाएगा? निम्न वायुदाब की तरफ। कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा जाएगा कौन सा? हवा, जो भी पवने हैं वो सब। देख लो यहाँ पे हमारा क्या नीचे में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। क्या? उच्च वायुदाब पेटी। और ऊपर में भी उच्च वायुदाब पेटी है। तो उधर से पवन क्या आ रही है? नीचे आ रही है ना। इधर से पवन कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है ना। मतलब यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? निम्न वायुदाब पेटी। बीच में हमारा निम्न वायुदाब पेटी बनता है, इसलिए जो है ना हवा जो है आपको नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना। नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और इस यह जो है सुनो
यह जो विषुवत रेखा के समांतर जो भी हवा बहती है इसे हम लोग व्यापारिक पवन बोलते हैं। कौन से पवन? व्यापारिक पवन। यह स्थायी पवन है, यह हमेशा चलती है, यह हमेशा चलती रहती है, यह स्थायी पवन है। ऊपर वाले अगर यह जो विषुवत रेखा इसके जस्ट ऊपर में आपको होगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और उसके जस्ट नीचे होगा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। कौन सा पवन? दक्षिण पूर्वी। नीचे में दक्षिण पूर्वी और ऊपर में उत्तर पूर्वी, ये दोनों व्यापारिक पवन ही कहलाता है। ये जो बीच का एरिया है, ये दोनों बीच का एरिया हमारा व्यापारिक पवन कहलाता है। कौन सा पवन? व्यापारिक पवन। अच्छा, इसका दिशा बता सकते हो कौन सी दिशा में यह पवन जा रही है, किस दिशा में जा रही है? अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कौन सी दिशा में बढ़ रही है पवन? वैसे पवन जहाँ से जिस दिशा से चलती है उसी दिशा के हिसाब से उसका नाम होता है ना। तो अगर बात करें तो पवन किस दिशा से जा रही है, किस दिशा से जा रही है? ये कौन सी दिशा से जा रही है? अगर ऊपर बात करें तो ऊपर हमारा इधर जो है कौन सा दिशा होता है? इधर दक्षिण होता है। इधर कौन सा होता है? पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम। नीचे हमारा दक्षिण होता है ना, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर है, इधर वाला आपका पूरब है ना। तो अगर उधर देखे तो पूरब से ये पवन आ रही है, यानी इसको कह सकते हैं पूर्वा पवन। कौन सा पवन? पूर्वा पवन। और इधर से जो जा रहा है या नीचे से जा रहा है, नीचे से मतलब आप क्या कर सकते हैं इसको? इधर भी यह पूरब के दिशा से ही ये जो है इधर की तरफ जा रहा है, इसको भी पूर्वा पवन ही कर सकते हो। यह कौन सा पवन होगा? पूर्वा पवन। कौन सा पवन? पूर्वा पवन। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद उपोष्ण, यहाँ पे इसके आगे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। कौन सा पेटी है? उच्च वायुदाब पेटी। इसे हम लोग बोलते हैं अस्वाक्षांश। कौन सा अक्षांश? अस्वाक्षांश। इसका नाम अस्वाक्षांश क्यों पढ़ा जाते हो? इस एरिया में जब भी कोई व्यापार जो है व्यापारी करने के लिए जो है ना, व्यापारी सब जब भी आता था अपना घोड़ा बेचने के लिए, घोड़ा बेचने का व्यापार करता था। कौन सा व्यापार? घोड़ा बेचने का। और यहीं पे जब हवा वगैरह जो बहुत ज्यादा आता था ना, आंधी वगैरह, तो भार कम करने के लिए वहाँ दाब जो है ना, यहाँ क्या उच्च वायुदाब बन जाता, ज्यादा दाब जो बन जाता था ना, इसकी वजह से नाव डूबने लगता था। क्या था? नाव डूबने लगता था। उन लोग को अपना घोड़ा समुद्र में फेंकना पड़ता था। इस वजह से यह जो इस पेटी पर आने के बाद यानी उसका नाव डूब जाता था, घोड़ा जो लेकर के आता था उधर, इसलिए घोड़ा को समुद्र में फेंक देता था। इसलिए इसको अस्वाक्षांश बोला गया। यही अस्वाक्षांश आपको ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और नीचे में दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है। इसके बाद देख सकते हो, इसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे कौन सा है? निम्न वायुदाब पेटी। यानी हमेशा देखो कि उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की तरफ क्या जाता है? हवा जा रहा है कि नहीं जा रहा? yes. ये उच्च है और ये निम्न है। तो हमेशा बताए थे आपको हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ। तो ये हवा देखो, हवा का फिर मुंह उधर चला गया ना, ये आपको पछवा पवन है। कौन सा पवन? पछवा पवन। कौन सा पवन? पछवा पवन। क्योंकि ये पश्चिम दिशा से जा रहा है। देखो ये पश्चिम दिशा से जाता हुआ दिख रहा है आपको। ये पश्चिम दिशा से आपको किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो पश्चिम दिशा से इसका डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा से ये निकल के आपको ऊपर जा रहा है। जिस दिशा से पवन जाती है उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। ये पछवा पवन है। कौन सा पवन? पछवा पवन। और यह भी आपका पछवा पवन। कौन सा पवन? पछवा पवन। क्योंकि वही दिशा से आ रहा है, दिशा आपका यही है, पश्चिम दिशा, उधर से आ रहा है। ये भी हमारा क्या है? पछवा पवन। इसके आगे देखो, ऊपर में यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? उच्च वायुदाब यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी उच्च वायुदाब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हाई प्रेशर कहाँ कहाँ बन रहा है पहले ये देखो। यहाँ पे हाई प्रेशर बना, और कहाँ का हाई प्रेशर बना? एक हाई प्रेशर यहाँ बना, और एक हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है, और एक हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है। कितनी जगह पे हाई प्रेशर बन रहा है? 1 2 3 4 चार जगह पे आपका क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। 4 जगह पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है 4 जगह पे। और लो प्रेशर कितने जगह बन रहा है? तो एक लो, जहाँ निम्न लिखा होगा वो लो प्रेशर होगा। 1 2 और इधर 3, यानी कि 3 जगह पे आपका क्या बन रहा है? 3 जगह पे आपका लो प्रेशर बन रहा है। LP यानी LP मतलब लो प्रेशर समझना है ना। तो हमेशा जो है ये हवा जो है हाई प्रेशर से किधर जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। किधर जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा ध्रुवीय इलाका है। कौन सा इलाका? पृथ्वी का ध्रुवीय हिस्सा है। तो ऊपर से जो है जो भी हवा आएगा पूरा ठंडा हवा आएगा। क्या आएगा? ठंडा हवा, पूरा कोल्ड हवा। तो ऊपर से हवा जो है कहाँ आती है? इसको लिखा हो उत्तर ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ऊपर से हवा क्या होगा? ऊपर होगा उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से किधर आएगा? निम्न वायुदाब की तरफ। किधर आएगा? निम्न वायुदाब की तरफ ये हवाएं सारी हवाएं आएंगी। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वा पवन। ये भी देखो कि पूरब दिशा से आपको आता हुआ दिख रहा होगा। ये पूरब दिशा से, इसका डायरेक्शन किधर से आ रहा है? पूरब दिशा से आ रहा है। इसको पूर्वा पवन बोलते हैं। जो पश्चिम दिशा से आ रहा है उसे हम पछिया पवन बोलेंगे। ठीक है, पछवा पवन। पश्चिम दिशा से आने वाले पवन को पछवा पवन, पूरब दिशा से आने वाले पवन को पूर्वा पवन। क्लियर है? ये आपका था पूरा जो है के वायुदाब, कहाँ कहाँ वायुदाब की पेटी बनता है, जिसमें टोटल कितने वायुदाब पेटी बना? 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 जो है वायुदाब पेटियां बनती है हमारे पृथ्वी पे मुख्य रूप से, है ना। इसके हिसाब से ये पवन को जो है ना बांटा गया, पवन को बांटा गया।
और इसमें कुछ देख सकते हैं कि ये जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यह कितने डिग्री अक्षांश पे होता है? यह लिखा हुआ है दक्षिणी अक्षांश 30 से 35 डिग्री। कितना पे? 30 से 35। दक्षिणी अक्षांश 30 से 35 डिग्री पे आपको जो है ना उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनेगा, जो कि हॉर्स अक्षांश हो। उसके बाद 60 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे दक्षिणी ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बनेगा। कौन सी पेटी? निम्न वायुदाब पेटी। आपको एक बात और बता दूं, ये नीचे में जो भी पवन चलती है ना, यहाँ पे बहुत अलग अलग आवाजें, एक बार मैं बताया था आप लोगों को कि अलग अलग टाइप की आवाजें यहाँ सुनने को मिलती है, क्योंकि नीचे में कोई महादेश वगैरह ज्यादा नहीं है, नीचे में क्या है, सिर्फ समुद्र है। तो वहाँ पे जो हवा आती है एकदम बहुत ही खतरनाक आवाज निकलता है ना। यहाँ गरजती चालीसा, चिकती साठा, इस टाइप की हवाओं का नाम है ना। ऐसी हवाएं यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसी सेम यही चीज जो है ऊपर में देख लो, यहाँ पे भी 30 से 35 डिग्री आपको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगा और 23.5 डिग्री है तो कर्क रेखा वाला हिस्सा। उसके बाद 60 डिग्री उत्तर में यह उत्तरी ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका वायु और वायुदाब पेटी था। क्या था? वायु और वायुदाब पेटी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।